हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है हमारे JAIB CAIB की क्लासेस में, और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके CAIB इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में। ठीक है दोस्तों, सो यहां पर हम लोग एडवांस बैंक मैनेजमेंट पेपर 1 का मॉड्यूल बी, और आज की हमारी जो क्लास है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्त जुड़ जाइए। सबसे पहले मेरा नाम अरविंद सर, और आप हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डाउट प्रीवियस क्लास या करंट क्लास के रिगार्डिंग है, या ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट पेपर के रिगार्डिंग है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले अगर बात करें रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन HRM, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रोल की बात की जाए तो बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप IT को यूटिलाइज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तो बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आज मैक्सिमम चीजें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, एज सच इट्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी टू अडॉप्ट द IT ओरिएंटेशन विद इन द डिपार्टमेंट। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। क्यों? These are tremendous scope to use IT in the whole range of HRM function. Human resource management के फंक्शन में पूरे होल रेंज में आप ट्रिमेंडस स्कोप के साथ यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। जैसे कहां कहां रिक्रूटमेंट में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग में आप यूज कर सकते हैं, प्लेसमेंट में, अप्रेजल में एंड रिवॉर्ड सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। तो किसी भी जगह जहां पे भी आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन को रन करते हैं, आज अगर हम लोग इस क्लास के अलावा देखें तो इफ यू आर अ एम्प्लॉय एंड आई एम अ एम्प्लॉय, देन मैक्सिमम पार्ट हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ही ह्यूमन रिसोर्स का परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स के मैक्सिमम फंक्शंस हम किसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। So the need for use of information technology can be seen through the following observations. हम कैसे समझ पाएंगे कि IT का यूज हो रहा है? तो certain basic information about an employee is used by the number of functionaries within and outside the HR departments. जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनके डेटा की रिक्वायरमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। For instance, if the organization has a geographical spread, यानी अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली है, the information about an employee is floated at the field unit, maintained and processed at the field administrative unit as well as the corporate और कंट्रोल ऑफिस। तो जैसा अगर मान लीजिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग जगह पे इसके ऑफिसेज हैं, तो जो एम्प्लॉय जो फील्ड यूनिट होंगी वो एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करेंगी, और कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट कौन कर सकता है? फील्ड ऑफिस भी कर सकता है, साथ ही साथ हेड ऑफिस भी उसको कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो ये किसकी वजह से संभव हो पाया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ही संभव हो पाया है। नाउ द डेटाबेस रिलेटेड टू एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो डेटाबेस होता है इज बिकमिंग ब्रॉड बेस्ड एज वेरियस डायमेंशन एज गेटिंग एडेड। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो डेटाबेस है, एम्प्लॉय का जो डेटाबेस है, ब्रॉड बेस एज वेरियस डायमेंशंस आर गेटिंग एडेड। फॉर एग्जांपल, along with the traditional data regarding salary, allowances, increment, leave, etc. ठीक है, so updating the data could be done partially by different individuals from different locations. अगर आप अपने एम्प्लॉय का डेटा बेस को अपडेट करना चाहते हैं तो डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट पर्सन उसको अपडेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इस यूनिट में, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जब हम HRIS की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बनाया गया कोई सिस्टम है, जहां पे हम ह्यूमन रिसोर्स की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एनालिटिक्स में यूज करते हैं, मैनेज करते हैं। तो HRIS रिलेटेड होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक सिस्टम। सो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन नेसेसिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या बन गया? जरूरत बन गया। द नीड फॉर HRIS इन एज ऑफशूट ऑफ द रिक्वायरमेंट टू टेक
फ्रीक्वेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन कंसर्निंग एम्प्लॉय। सो हम HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज कहां करते हैं? जब हमें एम्प्लॉय से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन पे क्या लेने की जरूरत होती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होता है, तो हम HRIS में जो हमारा एम्प्लॉय का डेटा है उसका हम क्या करते हैं? प्रयोग यानी यूज करते हैं। अब क्या कहता है? डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इट इज कंसर्निंग पोस्टिंग, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, जॉब रोटेशन, प्रमोशन एक्सेट्रा। अब वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें कहां कहां चाहिए होती है? तो अगर हमें किसी इंप्लॉय की पोस्टिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना है, जॉब रोटेशन अगर या प्रमोशन करना है, तो वहां पे हम इन इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। नीड फॉर HRIS इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत। So HRIS provide human resource professionals with opportunity to enhance their contribution toward the strategic direction of their organization। कहीं ना कहीं जो हमारा HRIS सिस्टम है वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स यानी HR मैनेजर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपने कंट्रीब्यूशन को इनहांस कर सकते हैं। किसमें? स्ट्रेटेजिक डिसीजन में, किसके? ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। अब अगर हम बात करें फर्स्ट, बाय ऑटोमेटिंग एंड डेवलपिंग मैनी रूटीन ह्यूमन रिसोर्स टास्क टू लाइन मैनेजमेंट। तो अब हुआ क्या कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से जो रूटीन टास्क होते थे, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, वो ऑटोमेट कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। HRIS प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स विद द टाइम नीडेड टू डायरेक्ट देयर अटेंशन टॉवर्ड मोर बिजनेस क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल टास्क। अब जो हमारा HR रूटीन टास्क में बिजी था, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, बिजनेस रिलेटेड टास्क हैं, है ना, स्ट्रेटेजिक टास्क हैं, उनमें वो इन्वॉल्वमेंट अपना दे पा रहा। सो सच लीडरशिप डेवलपमेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट, है ना। अब ये कैसा, इससे क्या हो रहा? लीडरशिप डेवलपमेंट हो रहा और टैलेंट का हम सही से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे जैसे अदर एडवांटेजेस भी हैं। अगर अदर एडवांटेजेस की बात करें, फॉर इफेक्टिव एंड रियलिस्टिक इवॉल्विंग ऑफ HR पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड स्कीम। अगर आप HR की पॉलिसीज, प्रोग्राम और स्कीम को इफेक्टिव और रियलिस्टिक तरीके से क्या करना चाहते हैं? इवॉल्व करना चाहते हैं, तो आप HRIS का यूज कर सकते हैं। फैसिलिटेटिंग टाइमली एंड एक्यूरेटली डिसीजन मेकिंग इन एरिया लाइक प्रमोशन, ट्रांसफर, नॉमिनेशन, सेटिंग, क्या लिखा है? सेटिंग एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट, ग्रेजुटी लेवल, ट्रेवल, कंसेशन एंड अर्न लीव कंपनसेशन। तो ये सभी काम हो पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ आगे अगर हम बात करें, सप्लाइंग डेटा एंड सबमिटिंग रिटर्न टू गवर्नमेंट एंड अदर स्टैट्यूटरी एजेंसीज विद ईज एंड कंफर्ट। तो अगर गवर्नमेंट को जो डेटा हमें प्रोवाइड करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे, तो हम उस डेटा को सप्लाई कर पा रहे हैं स्टैट्यूटरी एजेंसीज को, है ना, आसानी से और कंफर्ट वे में। कलेक्टिंग अप्रोप्रिएट डेटा एंड कन्वर्टिंग देम इनटू इंफॉर्मेशन। आप अप्रोप्रिएट डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको रिलेटेड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। एंड नॉलेज फॉर इंप्रूव टाइमलेस एंड क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कम समय में आप क्वालिटी डिसीजन ले पा रहे हैं इसके आधार पे। जनरेटिंग अ ग्रेटर नंबर ऑफ एक्यूरेट एंड रियल टाइम ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड रिपोर्ट्स। आप रिपोर्ट्स तैयार कर पा रहे हैं। इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस बाय द री इंजीनियरिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस एंड फंक्शंस। ठीक है दोस्तों। तो यहां पे अगर हम देखें, तो अगर आप आसानी से कॉम्पिटिटिवनेस को मतलब बढ़ा पा रहे हैं, कैसे? री इंजन करके ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस एंड फंक्शंस को। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, एज स्टेटेड अबव, जैसा हमने भी HRIS में पढ़ा, HR वर्क इज मोर कॉम्प्लेक्स। HR का जो काम होता है वो आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो है नो डाउट, एंड इन्वॉल्व टुडे देन इट एवर हैज बीन, है ना। तो आज का जो काम है वो पहले उतना कठिन नहीं था जितना अब कॉम्प्लेक्स है। सो देयर्स सो मच that goes into the management of employee information which is used for everything from recruiting and hiring to training and evaluation and so much। तो आज का जो एक एम्प्लॉय से रिलेटेड काम कहां से स्टार्ट हो जाता है? रिक्रूटमेंट से, या उनको हायर करने से लेकर ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन तक का। सो बहुत सारे काम होते हैं। सो द इंपॉर्टेंट एंड मैन पावर बिहाइंड दीज टास्क मेक it critical for human resource professionals to have HR management software for more efficient management of HR information। तो इसके लिए जो हमारे HR प्रोफेशनल्स हैं, है ना, तो मैन पावर की बात करें या जो उनके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जो क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स
प्रोफेशनल्स के लिए जो क्रिटिकल टास्क होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा मदद करता है और इफिशिएंट मैनेजमेंट कर पाता है एचआर इंफॉर्मेशन से। सो दिस इज वाई, ऐसा क्यों? मैनी कंपनीज आर नाउ यूजिंग एचआरएमएस। बहुत सारी कंपनियां ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रही हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस। एक कॉम्बिनेशन है सिस्टम का और प्रोसेस का दैट कनेक्ट विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू एचआर सॉफ्टवेयर। सो अ एचआरएमएस कैन बी यूज्ड इन कैंडिडेट रिक्रूटमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, लीव अप्रूवल, सक्सेशन प्लानिंग, अटेंडेंस ट्रैकिंग, कैरियर progression, performance review, and the overall maintenance of employee information within an organization. So the automation of repetitive and time consuming tasks associated with human resource management frees up some of the company's most valuable employee. तो जो हमारे valuable employee और मतलब repetitive task में busy थे, है ना, वो जो रिपीटेटिव टास्क से उनको बाहर निकाला गया और उन रिपीटेटिव टास्क को, रूटीन टास्क को ऑटोमेट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। एंड अलाउ, अब उन जो वैल्यूएबल एम्प्लॉइज हैं उनको अलाउ किया गया द फोकस टू शिफ्ट द कल्चर, रिटेंशन एंड अदर हाईली इंपैक्टफुल एरियाज। अब वो इन सब एरियाज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एचआरएमएस का ये फायदा है। अब कॉमन फंक्शंस क्या क्या होते हैं एचआरएमएस सिस्टम के? ठीक, सो द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ट्रैकिंग एम्प्लॉय हिस्ट्रीज, स्किल्स, एबिलिटी, सैलरी एंड अकम्प्लिशमेंट्स. Replacing certain process with various level of HRMS system can distribute information management responsibilities so that the bulk of information gathering is not delegated strictly to HR. तो इनका कहना क्या है कि replacing certain process with various level of HRMS system, है ना, इनमें से जो HRMS system के थ्रू बहुत सारे प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया गया है। कैन डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दैट इससे क्या हुआ, जो बल्क इंफॉर्मेशन गैदर की जाती हैं वो अब मतलब डेलीगेट नहीं हो रही हैं स्ट्रिक्टली टू एचआर को। ठीक है नाउ, तो ये था हमारा एक छोटा सा पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, बट एचआरएमएस, एचआरआईएस और नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल बी है वो कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप हमारे साथ सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट सिलेबस कवर करना चाहते हैं, अपने ऑल कंपलसरी पेपर, इलेक्टिव पेपर, तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। 1 ईयर महापैक 4,999, 2 ईयर महापैक 6,999 और 6 मंथ महापैक आपको 3,499 रुपए में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, सो महापैक में फायदा क्या है, आपको मल्टीपल बैचेस मिल जाते हैं, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, हमारा CAIB फाउंडेशन बैच दिसंबर 2025 के लिए आपके लिए अवेलेबल है, लीस्ट प्राइस में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम रह गया है, चाहे वो ABM का हो, BFM का हो, अगर ABFM का हो या BRBL का हो, तो आप इंडिविजुअल बैचेस को भी लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं और दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड ABM के, तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।